जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में हम आपको फटाफट अंदाज में बताने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है जहां पर बढ़ाए गए लॉकडाउन में नई पाबंदियां बढ़ाई गई हैं, घटाई गई हैं। इसके अलावा कांकेर में शादियों पर रोक लगा दी गई है कंप्लीट तरीके से। वहीं सरगुजा और जांजगीर में किराना दुकानें खोलने पर प्रतिबंध जारी है। धमतरी, बलौदाबाजार समेत कुल 13 जिलों को पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ का लगभग हर बड़ा शहर एक बार फिर से लॉकडाउन के घेरे में आ गया है। शनिवार दोपहर तक इन प्रमुख शहरों के कलेक्टर्स ने आदेश जारी कर दिए थे। ज्यादातर जिलों में 31 मई तक ही लॉकडाउन लागू है। हालांकि इन शहरों में पिछले 20 दिनों में कोरोना संक्रमित कुछ कम मिलने लगे हैं, मगर जो पाबंदियां हैं अभी फिलहाल जारी रहने वाली है। कोरबा में 31 मई तक, धमतरी में भी 31, वहीं कांकेर में 1 जून तक, बलौदाबाजार में 24 मई तक, बिलासपुर में 24 मई, जांजगीर में 31 मई, वहीं रायपुर में 31, सरगुजा में 31, बेमेतरा में दोपहर 2 बजे तक छूट रहेगी। वहीं कोंडागांव जिले में भी कुछ खास छूट जो है 24 मई तक। इसके अलावा राजनांदगांव दोपहर 3 बजे तक सब मिलेगा। वहीं बालोद में सब्जियों की होम डिलीवरी होने वाली है। बात करें मुंगेली की, जहां पर हफ्ते में 3 दिन दुकानों को छूट मिलने वाली है। 21 मई को किसान न्याय योजना की पहली किस्त का भुगतान जो है छत्तीसगढ़ सरकार करने जा रही है। राहुल गांधी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के खाते में पहली किस्त ट्रांसफर करने वाली है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी शामिल होंगे। सरकार 22 लाख किसानों के खाते में लगभग 1500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने जा रही है। वहीं न्याय योजना के तहत किस्त भुगतान को लेकर के प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह जानकारी साझा की है। रायपुर में छूट के साथ 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। ऐसे में एक दिन गैप करके दुकानें खुलने वाली है। मॉल, सुपरमार्केट और सब्जी बाजार पहले की तरह ही बंद रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया गया है। हालांकि यहां पर राहत की बात यह है कि यहां पर कुछ छूट भी दी गई है। अब बड़े बाजार जैसे पंडरी, कपड़ा मार्केट, मालवीय रोड, गोल बाजार की दुकानों को खोलने पर जल्द फैसला हो सकता है। वही बाजार की दुकानों को खोलने को लेकर के ऑड इवन फार्मूला लागू किया जा रहा है। कलेक्टर एस भारतीदासन के आदेश के मुताबिक व्यापारिक संगठनों से बातचीत के बाद बाजार की आधी दुकानों को एक दिन के गैप में खोला जाएगा। चक्रवाती तूफान तौकते का असर छत्तीसगढ़ में आंशिक रूप से पड़ने वाला है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है। चक्रवात तूफान तौकते का राज्य में आंशिक असर देखने को मिलेगा। इससे आंशिक बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होगी। वहीं तापमान में हल्की गिरावट आएगी और मौसम वैज्ञानिक एसपी चंद्रा के मुताबिक तौकते तूफान राज्य में ज्यादा असर नहीं डालेगा, हल्की फुल्की बारिश होगी। इसके अलावा एक चक्रीय चक्रवाती घेरा विदर्भ के ऊपर 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। वहीं प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी की बड़ी मात्रा आ रही है। इस वजह से प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई गई है। म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस का इलाज अब सरकार फ्री में करने जा रही है। ब्लैक फंगस का प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में इलाज फ्री कर दिया गया है। 3500 रुपए तक का इंजेक्शन 21 दिनों में यहाँ पर लगाया जाता है। सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस का इलाज फ्री में होने वाला है, चाहे मरीज BPL हो या फिर APL। यही नहीं, डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना में यह बीमारी शामिल है और इससे मरीज चाहे तो निजी अस्पतालों में भी अपना इलाज करवा सकते हैं। इसका खर्च सरकार देने जा रही है। छत्तीसगढ़ में अब वर्चुअल तरीके से स्कूल खुलने वाले हैं, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला स्कूल वापस से खुलने जा रहा है। राज्य ओपन स्कूल बोर्ड इस साल से यह संचालन शुरू करने जा रहा है। वहीं प्रवेश, पढ़ाई और परीक्षा तीनों ही ऑनलाइन होने वाली है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से लगातार दूसरे वर्ष स्कूली शिक्षा प्रभावित हुई है। अधिकतर स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया है। वहीं शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल ने अब पूर्णकालिक वर्चुअल स्कूल का रास्ता खोल दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल बोर्ड इस साल ऐसा ही एक वर्चुअल स्कूल शुरू करने जा रहा है। इस स्कूल में प्रवेश, पढ़ाई और परीक्षा तीनों ही ऑनलाइन माध्यम से होने वाली है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के सचिव प्रोफेसर VK गोयल के अनुसार इस स्कूल की 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं की कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही साथ 9वीं और 10वीं में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई होने वाली है।
छत्तीसगढ़ और ओडिशा बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है। कोरोना के कारण एंट्री पर पाबंदियां लगा दी गई है। वहीं टूटने की कगार पर पहुंचा तो दोनों राज्यों के बीच सदियों पुराना रोटी और बेटी का रिश्ता जो है टूटने की कगार पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के सीमावर्ती गांवों के बीच सदियों से चला आ रहा रोटी और बेटी का रिश्ता टूटने की कगार पर है। लाखों लोगों की जान ले चुका कोरोना का संक्रमण यहाँ चली आ रही परंपराओं को भी ले रहा है। अब तक चाहे पूजा पाठ हो, यात्रा हो या फिर शादी ब्याह का मामला हो या फिर इलाज की बात हो, सीमावर्ती गांवों में के लोग जो है एक दूसरे में बेरोक-टोक आना जाना कर रहे हैं। लेकिन कोरोना काल में आवाजाही पर लगे प्रतिबंध ने सदियों पुरानी व्यवस्था के सामने दीवार खड़ी कर दी है। वही बता दें कि सुकमा के लोग हमेशा इलाज के लिए ओडिशा के मलकानगिरी जाते हैं और अब सुकमा भी हॉस्पिटल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट जैसे विशेषज्ञों की कमी है, जिस वजह से सुकमा के लोग मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में इलाज के बदले जो मलकानगिरी हॉस्पिटल है ये यहाँ पर जाना पसंद करते हैं। नक्सली हिड़मा के इलाके के ग्रामीणों का आंदोलन निकलकर सामने आ रहा है। 15 गांवों के लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है। आदिवासियों से मारपीट का आरोप भी लगाया गया है। वहीं एसपी का कहना है कि ये नक्सलियों की अपरंपार चाल है। बता दें कि बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर बसे लगभग 15 गाँव के ग्रामीण अचानक सिलगार में जमा हो गए। यहाँ सभी जंगल में धरना देने के लिए बैठ गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दरअसल इस इलाके में सुरक्षा बलों का कैंप शुरू हो रहा है और ग्रामीणों का कहना है कि इस इलाके में पुलिस अब उन्हें नक्सल मामलों को लेकर के परेशान करेगी। लोगों से पुलिस पर मारपीट करने का आरोप भी लगाया है और ग्रामीण जो है काफी देर तक जमा रहे। इसके अलावा ग्रामीणों ने फोर्स की एक बात तक नहीं मानी और कैंप के विरोध में लगातार डटे रहे। काफी देर तक उन्हें अफसर समझाते रहे, तब जाकर के ग्रामीण घरों को लौटने के लिए राजी हुए। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। साथ ही साथ लाल कलर के इस बटन को दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना है, ताकि यह छोटा सा काम आपको इसलिए कर लेना है ताकि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो अपलोड करते हैं छत्तीसगढ़ समाचार की, वो सबसे पहले बिना किसी रुकावट के आप तक पहुँचती रहेंगी। रायपुर पर माना एयरपोर्ट पर 6,44,000 वैक्सीन की डोज आ गई है। बता दें कि 2,97,000 युवाओं को मंगल टीका लगने वाला है। वहीं 45+ एज ग्रुप के 3,47,000 लोगों को भी वैक्सीन लगने वाली है। इस महीने 3,70,000 डोज और भी ज़्यादा मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ में 18 से लेकर के 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के वैक्सीनेशन की किल्लत कुछ हद तक दूर होने के आसार बन रहे हैं। कंपनियों ने जो शेड्यूल भेजा है उसके मुताबिक कई महीने में प्रदेश को टीके की 12 लाख से अधिक डोज मिलनी है। आज उनमें से कोविशील्ड वैक्सीन के 2,97,110 डोज पहुंचाए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने इसे एक बेहद ही छोटा अमाउंट बताया है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि 18 से लेकर के 45 आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की 2,97,110 डोज एक छोटी आपूर्ति प्राप्त हुई है। दूसरी लहर में 3 गुना संक्रमण बढ़ने की स्थिति सामने आई है। 2 महीने पहले केवल 3,17,000 लोगों को यहां पर कोरोना पाया गया था, लेकिन अब पॉजिटिव केसेस की संख्या कुल मिलाकर के 9 लाख के करीब पहुंच गई है। यानी कि दूसरी लहर में यह संक्रमण की दर 3 गुना तक बढ़ गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने लगी है। शुक्रवार रात तक प्रदेश में 7,594 नए संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि हुई थी। इसके अनुसार यह ताजा रिपोर्ट आई है। यह अप्रैल महीने में आ रहे मरीजों के करीब आधे हैं। बता दें कि पिछले महीने औसतन 15,000 मरीज रोज पाए जा रहे थे। इनको मिलाकर के प्रदेश में अब तक 8,99,925 लोगों को यह वायरस अपनी चपेट में ले चुका है। इनमें से 7,72,500 लोग कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं। वहीं 10,908 लोग को तो यहाँ पर डिस्चार्ज किया गया है बीते 24 घंटे में। इनमें से 85% लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। छत्तीसगढ़ में 31 मई तक के लिए लगभग लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ऐसे में बाजारों में ऑड इवन फार्मूला पर दुकानें खुल सकती है। अनाज मंडी और ई-कॉमर्स सेवा को भी कारोबार की छूट रहने वाली है। बता दें कि शाम 5 बजे तक ही कारोबार रहने वाला है और रविवार को कंप्लीट तरीके से टोटल लॉकडाउन रहेगा। छूट के साथ ही शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। वहीं रविवार को केवल मेडिकल सेवाएं, पीडीएस दुकान, फलों सब्जियों, दूध की होम डिलीवरी, पालतू पशुओं की फीडिंग की दुकानें और एलपीजी की सेवा जारी रहेगी। बता दें कि यहाँ पर सरकार ने कलेक्टरों की इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके आधार पर कलेक्टर जो है रियायतों के साथ लॉकडाउन बढ़ाने का अलग अलग आदेश जो है लगातार जारी कर रहे हैं अलग अलग जिलों के लिए।
नक्सल इलाके से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर के हम आपके लिए हाजिर हो चुके हैं। शादियों में जुटी भीड़ की वजह से 10,000 ग्रामीण लॉक हो गए हैं, यानी कि अपने घरों में कैद हो गए हैं। अफवाहों का ऐसा असर हुआ लोगों को कि यहाँ पर महुआ शराब से लोग ठीक होने की बात जो है कबूल रहे हैं। कोरोना ठीक होने की बात महुआ शराब से कबूलने की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली खतरे के बीच जीने वाले ग्रामीणों के लिए कोरोना महामारी बड़ा कहर बन सकती है। दंतेवाड़ा और बीजापुर गांवों की ग्राउंड रिपोर्ट पर निकली हमारी टीम ने जो देखा वो और समझा वो बताने के काफी है कि नक्सली इलाकों में ये ग्रामीण किस तरह किस जोखिम के साथ जी रहे हैं। यहाँ 5 गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और इन गांवों की लगभग 8 से लेकर के 10,000 आबादी पूरी तरीके से आइसोलेट है। इसके पीछे की वजह है बेपरवाह होकर के शादियों में जाना या फिर किसी की मौत पर गाँव वालों की भीड़ का जमा होना। चूंकि गाँवों में हमेशा नक्सलियों के खौफ का साया मंडरा रहा है और इस वजह से यहाँ प्रशासनिक अमले की वैक्सीन जो है नहीं पहुँच पाई है, यानी कि वैसी नहीं पहुँच है जैसी होनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री की मोदी से वर्चुअल चर्चा हुई है। बीते दिन पीएम ने यहां पर पीएम से सीएम बघेल का कहना है कि पंजीयन एक बार फिर से शुरू हुआ तभी सबसे ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की है। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के जानकारी ली। सीएम भूपेश बघेल ने मोदी का ध्यान कुछ बिंदुओं की ओर आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि पोर्टल के जरिए इस योजना में पंजीकृत होने का काम फिलहाल स्थगित हुआ है, इसे फिर से प्रारंभ किया जाए। साथ ही जिन किसानों ने पंजीयन करवा लिया है उनके रिकॉर्ड अपडेशन व सत्यापन में काफी विलंब हो रहा है। इसके लिए समय सीमा तय कर जाने की बात यहां पर सुझाव के तौर पर सीएम ने यहां पर पीएम को लिखी हुई है, यानी कि भेजी हुई है। 14,580 शिक्षकों की नियुक्तियां होनी है। इसके लिए चयनित शिक्षकों का दर्द जो है छलकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनकी भर्ती 2 साल से अधर पर लटकी हुई है। विधायक को इन्होंने ज्ञापन सौंप दिया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 9 मार्च 2019 से जारी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आज 2 साल से ऊपर हो गए हैं पर पूर्ण नहीं हो पाई है। इससे व्यतीत चयनित अभ्यर्थियों ने विधायक शिवरतन शर्मा को ज्ञापन सौंप करके नियुक्ति दिलाने का आग्रह किया है। इस पर विधायक ने मुख्यमंत्री से चर्चा करने का आश्वासन दिया है। उल्लेखनीय है कि 14,580 पदों पर छत्तीसगढ़ सरकार के शिक्षकों यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शिक्षक भर्ती के विभिन्न पदों पर व्याख्याता शिक्षक, व्यापम शिक्षक, साथ ही साथ सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लिए भर्ती प्रक्रिया अब तक पूर्ण नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। 38 दिन बाद कोरोना मरीजों की संख्या 8,000 से कम हो गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का ग्राफ अब तेजी से नीचे गिरना शुरू हो गया है। 5 मई तक जहां 15,000 से अधिक मरीज रोजाना रिपोर्ट हो रहे थे, ऐसे में अब बात करें तो 38 दिन बाद शुक्रवार को आधे यानी कि 7,594 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके बाद से अब ये जो संख्या है लगातार घटने लगी है। बता दें कि यहाँ पर 38 दिन बाद बीते 24 घंटे के दौरान 7,594 मरीज मिले हैं। यह आंकड़े राहत देने वाले हैं। इसे लॉकडाउन का असर माना जा रहा है, क्योंकि प्रदेश महीने भर के अधिक समय से कंप्लीट तरीके से लॉकडाउन में है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला ही तक का था। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ आपको इस लाल कलर के बटन को दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना है, ताकि प्रतिदिन आपको